प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताने वाले हैं। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की और दावत पर उन्हें घर बुलाया। जब मौलाना साहब दावत खाने घर पहुंचे तो मौलाना साहब ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज कुरान रहते थे जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत करता और हर शख्स यही चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। खास तौर से रमजान महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमाई और इफ्तार के लिए उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसको याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, लेकिन कुछ तलाशी के बाद वो रकम उसे न मिली। उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने तुझसे वो रकम ली है और ना ही मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए हैं तो फिर कहाँ गए। उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए हैं तो जरूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई नहीं आया। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम उठाई और घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें अपने घर बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूंगा कि आलिम दीन मेरे घर से चोरी करके गया है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करना पड़े। इसी तरह साल का वक्त गुजर गया और फिर रमजान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घर में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करना चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है, हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो, हमें उन्हें माफ कर देना होगा। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जजा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूं आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम न कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमजान में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम नहीं मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ली थी। ये सुनकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और उसे मैंने फर्श के नीचे इसीलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सिर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते रहे
اور روتے ہوئے اس شخص سے کہنے لگے، میں اسی لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، بلکہ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے ہیں لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نہ کھولا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ ارے نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر چلا گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں کہ قرآن پڑھو، کیا تم پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ دوستو، یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔